Assalamu alaikum dear students. Welcome to the lecture of solid state physics. Today we are going to discuss and derive what we call London equations. First we have to discuss the idea behind the London's equation. So for this, let me say one thing that we all know about what is the Meissner effect in सुपरकंडक्टर्स में माइसनर इफ़ेक्ट को वी हैव टू स्टडी माइसनर इफ़ेक्ट इन सुपरकंडक्टर्स that say that inside the specimen of superconductor at a particular transition temperature the value of magnetic field or magnetic flux is equal to 0. ये हमने पढ़ा था माइसनर इफ़ेक्ट के केस में, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि समटाइम्स सम मटेरियल्स में ऐसा हुआ कि बिलो एट ट्रांजिशन टेम्परेचर एकदम से तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं हुआ, बल्कि वो एक्सपोनेंशियली और ग्रेजुअली एक डिक्रीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व की गई मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फ्लक्स में इनसाइड द सुपरकंडक्टर्स. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन सी सिचुएशन पैदा हो गई कि आया मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है इनसाइड द सुपरकंडक्टर, अगर है तो कैसे ग्रेजुअल चेंज है, अब्रप्ट चेंज है, क्या किस तरह की चेंज है. तो इसके लिए हमें सुपरकंडक्टर के अंदर वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट करनी पड़ेगी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सुपरकंडक्टर. एक तो ये हम करेंगे लंदन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए. दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हम करेंगे कि लंदन ने जो अगर यही हम सोचें कि व्हाट इज़ द पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ द लंदन ऑफ द सुपर कंडक्टिंग स्पेसिमेन, कि कितनी पेनिट्रेशन डेप्थ पे जाके कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका ज़ीरो हो जाता है. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो किसी ख़ास पेनिट्रेशन डेप्थ पे होता है तो थिन फिल्म्स का क्या होगा, वो बहुत थिन होती हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की चेंज किस तरह से आएगी. ये कुछ सवालात थे जिनकी बेस पर लंदन ने दो इक्वेशंस ड्राइव की, जिसमें फ़र्स्ट लंदन इक्वेशन हम पहले फाइंड करेंगे, ये हमें वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगी इनसाइड द स्पेसिमेन ऑफ सुपरकंडक्टर, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दैट सुपरकंडक्टर एंड देयर पेनिट्रेशन डेप्थ एटसेट्रा. फॉर दिस let me consider, as we know that the from as we know that inside a conductor the accelerating force is given by m dv over dt minus ee. This is the force or driving force or accelerating force of the charges inside a superconductor, and also the charge density is given by minus NeV. Charge density or current density minus NeV, we know that the current density is given by, where V is the drift velocity of the electrons. So we can write dj over dt minus ne dv over dt, which is equal to minus ne e over m. So dv over dt की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर दी है, एंड देन वी कैन राइट dj over dt n e square over m
into the electric field. Okay, here we can make a substitution. Let me say that dg over dt is equal to 1 over c into e. 1 over c is equal to, this is a constant value, so I try to put it equals to 1 over c. That does not make any difference. So this is called the first London equation, and it will give the value of electric field as E is equal to C dj over dt. यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सुपर कंडक्टर, एंड दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट लंदन इक्वेशन. नाउ comes towards the second London's equation. We have, अच्छा सेकंड लंदन इक्वेशन के लिए डी जे इसी फर्स्ट इक्वेशन का मैं कर लेती हूँ दोनों तरफ से, टेकिंग द कर्ल ऑन बोथ साइड ऑफ, let me say equation 11.25 according to the book. So its curl will be del cross dj over dt del cross n e square over m into e. मैं ये n e स्केयर ओवर m क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको मैं पहले ही बाहर निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं इस तरफ ले जाऊँगी, तो ये हो जाएगा m ओवर n e स्केयर डेल क्रॉस डी जे ओवर डी टी डेल क्रॉस ई. ओके, now let me put here, as we know that 1 over c is equal to n square over m, so this implies that del cross c dj over dt is equal to del cross c. अच्छा, यहाँ पे हमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट पुट करना है. थोड़ा सा अपने जहन पे ज़ोर देंगे तो हमें याद आएगा कि डेल क्रॉस ई हमने बाय यूजिंग मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस, उसमें से हम ये इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. डेल क्रॉस ई वुड बी -1 ओवर सी एच डॉट. ये एच हमारा टोटल बी है जो हमने एक अप्लाई किया और एक इंटरनल फील्ड होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है एच, और ये मैंने रिज़ल्ट लिया है बाय यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन. इसको मैं यहाँ पुट करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल क्रॉस डी जे ओवर डी टी एन ई स्क्वायर ओवर एम सी 1 ओवर सी और ये एच डॉट. इसको मैं लिख सकती हूँ डेल क्रॉस जे डी बाई डी टी माइनस एन ई स्क्वायर ओवर एम सी पार्शल ओवर पार्शल टी इंटू एच. अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी विल गेट डेल क्रॉस जे इक्वल टू माइनस एन ई स्क्वायर ओवर एम सी एंड दिस इज़ एच. और ये हमारे पास सेकंड लंदन इक्वेशन डिराइव हो जाती है. यहाँ पे आप देखें कि आप क्लियरली आप यहाँ से एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? एच इज़ इक्वल टू माइनस एम सी ओवर एन ई स्क्वायर डेल क्रॉस जे. ये आपके पास एच की वैल्यू आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो कि हमें चाहिए थी.
तो यहाँ से हम लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ भी कैलकुलेट करेंगे अपने स्पेसिमेन के लिए। और फर्स्ट आप दोबारा से चेक कर लें कि फ़र्स्ट लंदन इक्वेशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की एंड सेकंड लंदन इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसको हम थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो H माइनस एम सी ओवर एन स्क्वायर डेल क्रॉस जे। अच्छा, आपने वेक्टर पोटेंशियल पढ़ा होगा कि हम वेक्टर पोटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड का किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक हमारे पास जिस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया है, एक तो हमारे पास हमने जिस इक्वेशन को एक सी पहले से मौजूद था और एक हमने वैल्यू पुट की थी -1/c(h)। तो ये यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया था, तो ये यहाँ पे मेरे पास सी स्क्वायर आएगा डेल क्रॉस टी। एक तो ये वैल्यू थी, तो ये हमारे पास आ जाती है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो आपने एक पोटेंशियल पढ़ा होगा कि इसी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो वेक्टर पोटेंशियल है H, उसकी वैल्यू हम दे सकते हैं कर्ल ऑफ ए। मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड जो वेक्टर पोटेंशियल होगा डेल क्रॉस ए, उसको हम लिख सकते हैं। तो इसको अब मैं इसी ऊपर वाली इक्वेशन में वापस पुट करूँगी, डेल क्रॉस ए माइनस एम सी स्क्वायर ओवर एन ई स्क्वायर डेल क्रॉस जे। अच्छा, यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट जे इक्वल्स टू माइनस एन ई स्क्वायर ओवर एम सी स्क्वायर इंटू ए। इसी इक्वेशन से मैंने ये इक्वेशन लिख ली, दोनों तरफ कर्ल था। और उसके बाद यहाँ से अगेन अगर मैं जे की वैल्यू मेरे पास आ गई है, इस इक्वेशन को यहीं पे ही लिखते हैं, ये नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशन में काम आएगी। अच्छा, अब क्योंकि लंदन्स पेनिट्रेशन डेप्थ हमने कैलकुलेट करनी है, लंदन्स टू कैलकुलेट लंदन्स पेनिट्रेशन डेप्थ, हम अगेन एक मैक्सवेल बाय यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन, अगेन एक मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करेंगे, 4πj ओवर सी इज़ इक्वल टू कर्ल ऑफ एच। अच्छा, इसके ये मैक्सवेल इक्वेशन मैंने लिखी है, इसका आपने एक और कर्ल ले लेना है, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड वी विल गेट कर्ल ऑफ एच इज़ इक्वल टू कर्ल ऑफ 4πj ओवर सी। ओके, अब इसमें मैं डेल क्रॉस वाला फार्मूला लगाऊंगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ H माइनस डेल स्क्वायर H इज़ इक्वल टू कर्ल ऑफ 4πj ओवर सी। अच्छा, फर्स्ट टर्म विल गेट इनटू ज़ीरो एंड सेकंड टर्म विल गिव माइनस डेल स्क्वायर H इज़ इक्वल टू कर्ल ऑफ 4πj ओवर सी। सो we can have now, अच्छा ये 4π/c, तो हमारे पास 4π/c कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अच्छा, अब हमारे पास वैल्यू आएगी कर्ल ऑफ जे की वैल्यू, जो इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट की हुई थी, वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगी। तो ये आ जाएगा
माइनस एन ई स्केयर ओवर एम सी। ये भी हमने पीछे कैलकुलेट किया पिछले वाले पेज पे, तो मैं चेक भी कर लेते हैं। हमने ये डेल क्रॉस जे, ये कर्ल ऑफ जे की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट की थी, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करने लगी हूँ। ओके देन ये मैंने पुट किया, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये मेरे पास आ जाएगा डेल स्केयर एच इज़ इक्वल टू माइनस 4 पाई एन ई स्केयर डिवाइडेड बाई एम सी स्क्वायर, और ये एच। अच्छा, अब अगर मैं एक सब्स्टिट्यूशन करूँ, ये माइनस तो ख़त्म हो गया था ना, तो लेट मैं एक सब्स्टिट्यूशन करती हूँ। डेल स्केयर एच इक्वल्स टू एच ओवर लेमडा एल स्क्वायर, वेयर लेमडा एल, जिसको हम पेनिट्रेशन डेप्थ भी कहेंगे, लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ, ये मेरे पास आ जाएगी एम सी स्क्वायर ओवर 4 पाई एन ई स्क्वायर, और लेमडा एल और लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ विल बी एम सी स्क्वायर ओवर 4 पाई एन ई स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, इसको अभी हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल हमने लेमडा एल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है यहाँ तक।